कौन? यह किसकी आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई चंपाकली को पुकार रहा है। नहीं नहीं, ये तो विक्रम की आवाज लग रही है। विक्रम मेरे नाम से बुला रहा है। इसका मतलब विक्रम और बुलबुल मुझे बचाने आ गए। क्या कहा तूने चंपाकली? विक्रम? कौन विक्रम? कौन बुला रहा है तुझे चंपाकली? क्या सचमुच कोई यहाँ तक पहुँच गया है? मैंने तो उस दुष्ट चिड़िया को वही बेहोश कर दिया था, तो फिर वह किस तरह यहाँ आ पहुँचे? नहीं नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। इस घने जंगल में मेरे ठिकाने का पता तो किसी को नहीं चल सकता। फिर वह आवाज कहाँ से आ रही है? आखिर कोई यहाँ तक पहुँच कैसे गया? क्यों शैतान तांत्रिक, तू अपनी ताकत का बड़ा घमंड दिखा रहा था ना? लेकिन अभी तो सिर्फ विक्रम की आवाज सुनकर ही तेरी हालत खराब हो गई है। जब वो सचमुच तेरे सामने आएगा तब तेरा क्या होगा, ये सोचकर ही मुझे तेरे ऊपर दया आ रही है। जो भी हो, तुम्हारे चेहरे पर ये घबराहट देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, चंपाकली, तुझे तो मैं। तू मेरा क्या करेगा? बोल ना शैतान तांत्रिक, रुक क्यों गया? तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुझमें वो शक्ति ही नहीं है। अब तेरा समय खत्म होने वाला है। विक्रम, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम उस तांत्रिक के ठिकाने तक पहुंच चुके हैं। मुझे पूरा यकीन है चंपाकली यही कैद है। हमें जल्दी से उसे ढूंढना होगा। अरे, ये तो उसी चिड़िया की आवाज लग रही है। वह यहाँ तक कैसे पहुँच गई? मैं तो उसे वहाँ बेहोश छोड़ कर आया था। इसका मतलब वह यहाँ तक पहुँच गई। लगता है वे लोग अब किसी भी समय मेरी गुफा के अंदर आ जाएंगे। नहीं नहीं, उनके आने से पहले मुझे चंपाकली को कहीं और छिपाना होगा। हाँ, इस बक्से के अंदर चंपाकली को छिपा देता हूँ। विक्रम, ये तो वही है, वो शैतान तांत्रिक। इसी ने चंपाकली को यहाँ लाया होगा। ए दुष्ट तांत्रिक, ये देख, हम आ गए हैं। तूने चंपाकली को कहाँ रखा है? जल्दी से बता दे। ये क्या? तुम लोग इस जगह कैसे पहुँच गए? और तुमको मेरे ठिकाने का पता कैसे लग गया? और जग्गू, तू भी इनके साथ यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा। तुझे इतना सब समझने की जरूरत नहीं है। मैं ही इन्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ। ए तांत्रिक, सुना है तूने किसी को यहाँ उठा कर लाया है। ज्यादा बातें मत बना। जिसे भी कैद करके रखा है उसे तुरंत वापस कर दे। नहीं नहीं नहीं, मैं उसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं करूँगा। देखता हो तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लेते हो। क्या बिगाड़ लूंगा? इस जंगल के लोग आज भी मेरा नाम सुनकर कांपते हैं। अगर मेरी बात नहीं मानी, अपने इस भाले को तेरे शरीर के आर पार कर दूंगा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरे शरीर में इस भाले से इतने छेद कर दूंगा कि तू फिर से ये ढोंग करना भूल जाएगा। इतने दिन से तूने इस जग्गू चोर का नाम ही सुना होगा, लेकिन अब इसका जलवा भी देखेगा। अच्छा, तो तू ही है वह चंपाकली का दुश्मन। सही सही बता दे, चंपाकली को कहाँ छिपा कर रखा है? जल्दी से चंपाकली को मुझे लौटा दो। विक्रम, मैं यहाँ हूँ। विक्रम, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। विक्रम, ये तो चंपाकली की आवाज है। मुझे लगता है ये आवाज उस बक्से के अंदर से आ रही है। इसका मतलब इस शैतान तांत्रिक ने चंपाकली को उस बक्से में बंद कर रखा है। विक्रम, हमें जल्दी से चंपाकली को बाहर निकालना होगा। पता नहीं वो अंदर किस हालत में होगी। ये क्या है? इनको तो सब पता चल गया चंपाकली कहाँ है। अब मैं क्या करूँ? नहीं नहीं, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें इस बक्से को हाथ नहीं लगाने दूंगा। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं जादुई शक्तियों से तुम्हारा भी वही हाल कर दूंगा जो इस चंपाकली का किया है। ए तांत्रिक, चुप, बिल्कुल चुप कर।
अब एक शब्द नहीं बोलेगा तू। तेरी जादुई शक्तियों से कहीं ज्यादा धारदार और नुकीला मेरा यह भाला है। मैं कुछ दिन पहले ही नीलगिरी पहाड़ के डायन राज्य में होकर आया हूँ। तूने तो उसके राज्य का नाम सुना ही होगा, और उस डायन को हराकर मैं नीलमणि जीत कर लाया हूँ, और उस नीलमणि की शक्ति से मेरा यह भाला अब जादुई बन चुका है। ये अब सिर्फ साधारण इंसानों को ही नहीं बल्कि तेरे जैसे बुढ़े तांत्रिक को भी आर पार कर सकता है। क्या तू इसका जलवा देखना चाहता है? अरे बाप रे, ये तुम क्या कह रहे हो जग्गू? डायन, नीलमणि, ये सब कैसे संभव है? तू वहां से जिंदा कैसे वापस आ गया? मैं तो खुद एक तांत्रिक हूँ, लेकिन आज तक उस डायन के राज्य में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उस डायन का सेवक एक चील है जो बहुत विशाल और खतरनाक है। तो फिर समझ ले कि तू कितना छोटा तांत्रिक है। मैं उस डायन का नीलमणि जीत कर लाया हूँ, इसलिए भलाई इसी में है कि हमारे रास्ते से हट जा और मेरे काम में बाधा मत बन।